Converse of BPT, converse of basic proportionality theorem. If a line divides any two sides of a triangle in a same ratio, then the line is parallel to third sides. इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी ट्राइंगल में ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, एक लाइन किसी ट्राइंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो फिर ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है. इट मीन्स अगर ये लाइन ए बी साइड को और ए सी साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब ए डी रेशियो डी बी एंड ए ई रेशियो ई सी अगर इक्वल है, तो फिर ये साइड इसके पैरेलल होगी. ये हमें प्रूव करना है. तो इसमें दिया हुआ है हमको दे रखा है, गिवन है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. मीन्स ये लाइन इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है. देन हमें प्रूव करना है, टू प्रूव डी ई इज पैरेलल टू बी सी. ये हमें प्रूव करना है. इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे. और कंट्राडिक्शन में होता यह है कि हम स्टार्टिंग में कोई एक हाइपोथेसिस लेते हैं और फिर उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें एक ऐसा रिजल्ट मिलता है जो कि मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग सही नहीं होता, वो गलत होता है. तो इट मीन्स इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि जो हमने स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस ली है वो हाइपोथेसिस गलत है, और वो हाइपोथेसिस नहीं होकर के और वो होगा जो हमने हाइपोथेसिस में नहीं लिया है. मीन्स हम ये एज्यूम करेंगे स्टार्टिंग में कि ये जो लाइन है जो हमें पैरेलल प्रूव करनी है ये पैरेलल नहीं है, और ये पैरेलल नहीं है तो फिर कोई दूसरी लाइन होगी जो बी सी के पैरेलल होगी. हम एज्यूम करते हैं कि ये डी एफ एक ऐसी लाइन है जो बी सी के पैरेलल है. देन अगर डी एफ, एज्यूम दैट डी ई is not parallel to BC, then we draw a line DF parallel to BC. Therefore, by basic proportionality theorem, we have AD upon DB is equal to AF upon FC. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. हमने एज्यूम किया है कि जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल नहीं है. अब अगर ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है तो फिर दूसरी लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी. तो हमने ये DF लाइन ड्रॉ की है और हमने इसको एज्यूम किया है कि DF BC के पैरेलल है. और फिर हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में पढ़ा है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन होती है तो वह दूसरी साइड्स को जो रिमेनिंग साइड्स है उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है. मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी होता है. बट हमें गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, बट ए डी upon dB equal to AE upon EC. Equation number second. Therefore, by first and second, देखो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, AD upon DB equal to A upon FC, और सेकंड में दिया हुआ है AD upon DB equal to AE upon EC. ये तो इक्वल इसलिए है कि हमने DF को BC के पैरेलल एज्यूम किया है, और जब दो लाइन पैरेलल होती है ट्राइंगल में, या किसी ट्राइंगल में एक लाइन किसी साइड के पैरेलल होती है, तो वो अदर साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. एंड AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हमें गिवन है. तो बाय दीज टू इक्वेशंस वी हैव AF अपॉन FC इक्वल टू AE अपॉन EC. AF अपॉन FC
इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हम इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं कि AF की जो वैल्यू है वो AC माइनस FC के इक्वल है और AE की जो वैल्यू है, AE की वैल्यू वो AC माइनस EC के इक्वल है। तो इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं, इनको पुट करने से हमें मिलेगा बट AF इक्वल टू AC माइनस FC एंड AE इक्वल टू AC माइनस EC। देयरफॉर इसको हम देते इक्वेशन थर्ड। ये थर्ड इक्वेशन ये है पहले वाली, इसको हम थर्ड नंबर देते हैं और ये इक्वेशन हो जाएगी फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ में बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी पुट द वैल्यू ऑफ AF एंड AE इन इक्वेशन थर्ड। AF और AE की प्लेस पर हम AF और AE की वैल्यू AC माइनस FC और AC माइनस EC पुट कर देते हैं, तो हमें इक्वेशन मिलेगी AC माइनस FC अपॉन FC इक्वल टू AC माइनस EC अपॉन EC। देन डिवाइड करने पर AC अपॉन FC माइनस 1 इक्वल टू AC अपॉन EC माइनस 1। जब FC को से दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो AC अपॉन FC दिया जाएगा और FC से FC कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। सिमिलरली ईयर AC अपॉन EC माइनस EC अपॉन EC 1 हो जाएगा। इस 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा। देन हमें मिलेगा AC अपॉन FC इक्वल टू AC अपॉन EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, या पहले इसको हम AC से AC कैंसिल करते थे और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा FC इक्वल टू EC। अब इस इक्वेशन को जो हमें मिली है फिफ्थ इक्वेशन, इसमें ये बताया गया है कि FC की जो लेंथ है वो EC के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम देखते हैं कि FC की वैल्यू और EC की वैल्यू दोनों सेम तब हो सकती है जब F और E एक दूसरे को कोइंसाइड करें, मतलब F भी वहीं होना चाहिए जहाँ पर E है, और जब F E की जगह पर होगा तो DF और DE दोनों लाइन अलग अलग नहीं होगी और एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस एज्यूम की थी कि एज्यूम दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, तो ये गलत है और हमें जो रिजल्ट मिला है ये तभी होल्ड कर सकता है जब F और E एक दूसरे को कोइंसाइड करें। मीन्स DF इज नॉट another line besides DE. It means DF itself is a line that is DE. So therefore it is only possible when F and E coincide each other. Therefore F and E are not different points. So DF is itself DE. So DE is parallel to BC। इस तरह से प्रूफ थ्योरम हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, देन वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है।